मान लीजिए पॉलिटी का आंसर है तो कोई आर्टिकल मेंशन किया है या नहीं, कोई कमेटी कमीशन की रिपोर्ट मेंशन कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसे इज अ वेरी वाइड टॉपिक और ऐसे में ऑलवेज मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन काफी पावरफुल हो और वो एक इम्पैक्ट छोड़े एग्जामिनर पे, क्योंकि जैसे एग्जामिनर आपका कंक्लूजन पढ़ेगा उसके बाद वो मार्क्स देगा आपको। कि एक चेकलिस्ट बना लीजिए आप, ठीक है, कि आपने इंट्रो और कंक्लूजन लिखा है आंसर में या नहीं। पता चले आप 150 में से 120 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, नहीं होगा उसमें सिलेक्शन। सर का 101 और मैडम का 108 आप समझ सकते हैं। हम लोग से कुछ सीख के इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बार फिर से बात करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्मस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए दो बीपीएससी के टॉपर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर है 63rd बीपीएससी टॉपर, पहले हैं श्रेयांश तिवारी सर रैंक 1 और सृष्टि प्रिया मैम रैंक 8 यानी कि 8। तो अब मैम और सर के साथ हम लोग बात करने वाले हैं 68वीं मेंस की तैयारी के बारे में, ऐसे जो एडियो है उसके बारे में, और जिस तरह से बदलाव होते जा रहे हैं नेगेटिव से लेकर के हर एक 72वीं पीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। 70 मेंस में लगभग 25 से 30 दिन का समय बचा है, 12 मई को है, और मतलब इस बार जो है पैटर्न में चेंज किया गया है, सिलेबस तो वही है, अब जो है पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में होलिस्टिक अप्रोच में छात्र कैसे तैयारी करें इन 20-25 दिनों? हाँ, तो उसमें देखिए अभी क्या है कि अब आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब 20-25 दिन बचे हैं, अब नया पढ़ के क्या ही कर लेंगे। तो अब आप ऐसे करें कि जो पढ़ लिया है उससे आप ये देखिए कि 8 सवाल आप लिख पा रहे हो या नहीं विद इन दैट 3 आवर्स, 180 मिनट्स में आप 8 सवाल लिख पा रहे हो या नहीं, और क्वालिटी आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। क्वालिटी आंसर से मतलब मेरा ये है कि एक चेकलिस्ट बना लीजिए आप, ठीक है, कि आपने इंट्रो और कंक्लूजन लिखा है आंसर में या नहीं। अगर वो लिखा है तो 2 चेक हो गए। आपने अगर मान लीजिए पॉलिटी का आंसर है तो कोई आर्टिकल मेंशन किया है या नहीं, कोई कमेटी कमीशन की रिपोर्ट मेंशन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन मेंशन कर पा रहे हैं या नहीं। ये क्या होते हैं, ये आपके आंसर्स में आपके आंसर्स को डिफरेंट बनाते हैं, और यही ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो आपको 1-2 नंबर का एज देंगे। और हर आप मान लीजिए 8 सवालों में आप 16 नंबर ऊपर हो गए तो आप 160 रैंक ऊपर हो। तो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा सर, इस बार जो है मतलब कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 ये जो होगा सबके लिए एसेंशियल होगा, उसमें सब क्वेश्चन 5-5 होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल अब उनको लगभग 14 क्वेश्चन लिखने होंगे जीवन में, GS1 और GS2 में। तो उसके लिए मतलब ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस या फिर बाकी कैसे होना चाहिए? ठीक है, तो फिर वही हो गया उसमें, तो फिर और ज्यादा आपको कम समय में आपको कंसाइसली अपनी पूरी बातें लिखनी है। तो फिर यहाँ पे फिर प्रैक्टिस की बात तो और ज्यादा तेज हो जाती है कि आपको जैसे यूपीएससी में होता था कि हम लोग को 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं, तो अब यहाँ पे अगर 14 सवाल आपको लिखने हैं तो अब आपके पास इतना समय नहीं है ना कि आप उसमें आंसर फ्रेम कर सकें या बैठ के उसमें नंबर। तो आप अपना रिवाइज करते रहिए, और जितना आपको टाइम मिल रहा है वो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अपने 14 सवाल लिखने की वो हैबिट डालना शुरू कर दीजिए। तो इससे जो है वहां पे पेपर खत्म नहीं होगा। अभी लड़ाई तो आप देखिएगा जो फ्रेशर्स होंगे जो जाएंगे वो पेपर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, वो वैसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं। अब जितना अपन ने पढ़ लिया है बस अब वो भगवान पे भरोसा रखना है, अपन जो अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना है। अब ये है कि अगर किसी ने कोई करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है ना, मतलब अगर ऐसा है कोई बिल्कुल विरला इंसान है जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो विजन का देख सकते हैं मंथली, उसमें भी बिल्कुल उठा के और पेज 1 से पेज 80 तक नहीं कर लेना है। उसमें बस देखना है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर डीप जाके नहीं पूछती है, तो उसमें सिलेक्टिव करें और अपना समय बचाएं। और जिन्होंने ये सब पहले से तैयार कर रखा हुआ है उसको जितना हो सके दोहरा लें, और हर टॉपिक का अगर 1 पेज का माइक्रो नोट्स बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 1 पेज का माइक्रो नोट्स मतलब उसका की पॉइंट्स एक पेज में, ताकि जब आप रिविजन के लिए जाएं या आखिरी के 2 दिन बचे हो तो वो पलटा लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। सर आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस वक्त मैं मैम के पास मूव करना चाहूंगा। मैम ऐसे ऐड हुआ है और ऐसे पहली बार ऐड है, तो ऐसे के लिए छात्र क्या करें, खासकर जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में तो पहली बार है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि बाकी बचे दिन कैसे आगे बढ़ें? जैसा कि हम मेंस में देखते हैं प्रैक्टिस इज द की, ऐसे में भी प्रैक्टिस इज द की। बिना प्रैक्टिस के मतलब हम सोचते हैं कि वहाँ इम्प्रॉम्प्टू लिख लेंगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट वहाँ पे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में ऐसे लिखना। एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऐसे में सारे डायमेंशंस को टच करना, उससे अपने आप आपका ऐसे लिखना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड यूज करती थी स्पेशल, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल,
इतने एस्पेक्ट्स आप टच करोगे तो आपका ऐसे अपने आप सारे डायमेंशंस को भी टच कर देगा और काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। इसके साथ जो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आपके पास कोटेशंस होंगे, एनेक्डोट्स होंगे जो आप इजीली एसेज में यूज कर सकते हो, तो आप उन रेफरेंसेस को यूज कर लो। अभी आप ढूंढने मत जाओ, आपको प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे सारे एनेक्डोट्स और कोट्स, आप जस्ट गो थ्रू कर लो। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मतलब यूनिवर्सल है, जैसे एजुकेशन हो गया, वुमेन हो गया, इन टॉपिक्स के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो कि ये टॉपिक्स चांसेस है कि आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी है जो फॉलो की जा सकती है। बाकी ऐसे में ऑलवेज मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन काफी पावरफुल हो और वो एक इम्पैक्ट छोड़े एग्जामिनर पे, क्योंकि जैसे एग्जामिनर आपका कंक्लूजन पढ़ेगा उसके बाद वो मार्क्स देगा आपको। सो मेक श्योर कि आपका कंक्लूजन इतना अच्छा हो कि उस समय यू गेट गुड मार्क्स। ओके मैम, चूंकि बीपीएससी के लिए ऐसे का कोई प्रीवियस ये नहीं है, तो यूपीएससी के कुछ पैटर्न को फॉलो करना छात्रों के लिए बेनिफिशियरी रहेगा इस वक्त? बिल्कुल। यूपीएससी के जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे के, वो कुछ डिवीजन नहीं है उसमें, ऐसा बहुत ही मतलब ऐसे इज अ वेरी वाइड टॉपिक। और उसमें आप चाहें तो ऑब्वियसली यूपीएससी के टॉपिक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। खासकर जो यूपीएससी में एक इशू होता है लोगों को, फिलोसफिकल टॉपिक्स होता है, तो वो जरूर प्रैक्टिस कर ले। फिलोसफिकल टॉपिक्स वैसे तो डिफिकल्ट लगता है, शुरू हो रहा है तो लेट्स होप कि पहली बार थोड़ा सा पास दे देना चाहिए। तो अगर इस बार एक उनके लिए एज भी है ना, लास्ट जो एग्जाम होगा वो बिहार स्पेशल होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बिहार हाँ, ये ऑब्वियसली दिस वुड बी अ नाइस टॉपिक टू चूज फॉर ऐसे। इसके अलावा जो जेनरिक टॉपिक है जैसे मैंने बताया, वो टॉपिक्स हैं तो वो भी काफी इजी हो जाता है लिखने के लिए। फिलोसफिकल लिख रहे हो तो मेक श्योर कि उसको आपने काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो मतलब डबल एज सोर्ड है, अगर चला तो बहुत अच्छा चलेगा, अच्छे नंबर दे देगा, नहीं चले तो अगर उसमें ऑप्शन हो तो सेफली अवॉइड कर देना। फिलोसफी वाले को नहीं टच करना है, मतलब नॉर्मल को टच करना है। हाँ, मतलब अगर आपका भाई ऑप्शनली फिलोसफी है ठीक है तो फिर जरूर लेकिन नॉर्मल जो दूसरे स्टूडेंट्स है जिनका मतलब ऑप्शनल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई लोग यूपीएससी भी दे रहे हैं तो अभी तक तो है ना कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं तो फिलोसफी वाला छोड़ देना चाहिए। सर मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ सर, मतलब खासकर 68 से बीपीएससी ने नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया है और 30 सितंबर को इसका 69वीं का पीटी भी है, और इस बार 2-4 जो कॉमन एग्जामिनेशन जैसे सीडीपीओ इत्यादि को एक ही साथ ले रहा है, तो ऐसे में 69वीं का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छात्र कैसे 69वीं के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया था, कट ऑफ कम गए थे, फिर भी बहुत सारे छात्र छूट गए, तो 69वीं के लिए क्या होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए? अब देखिए कल नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की है तो इससे ना जो क्रीम है स्टूडेंट्स का वो फिल्टर होगा। कई बार क्या होता है कि ना लक के कारण या लोग तुक्का मारते हैं और चल जाता है तुक्का, उसके कारण भी कई लोग ऐसे सिलेक्ट हो जाते हैं जो मेंस में जाके बिल्कुल नहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मतलब जो एक्चुअल डिजर्विंग एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा होगा क्योंकि उन्होंने एक्चुअली पढ़ा हुआ है, और अब यहाँ पे एक्यूरेसी पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में, लेकिन उसको ना नेगेटिव मार्किंग को हमको ये नहीं देखना है कि भाई ये इसका एक बहुत हवा बना के रख लेना है, और उसका ये भी नहीं करना है कि बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए कि पता चल रहा है आप 150 में सिर्फ 120 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, नहीं होगा उसमें सिलेक्शन, है ना। आपको उसमें सेफ रिस्क लेना है। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो तो आप 100% उसमें आप रिस्क लीजिए और लगाइए। अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट किया हुआ है तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंड गेसेस आर नेवर एडवाइजेबल। कोई कुछ भी बोले यूट्यूब पे या कोई कुछ भी एक्सपर्ट बोले कि हमने गट फीलिंग मारा और ये, वो उस दिन उनका लक अच्छा था, कोई दूसरे दिन सिक्का उछलता और हेड्स के बदले टेल्स आता तो वो बाहर बैठे होते। तो ब्लाइंड गेसेस आर नेवर एडवाइजेबल। हाँ, लेकिन अगर आपने एक्चुअली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए हुए हैं तो इट वुड बी वेरी स्टूपिड कि अगर आपने वो क्वेश्चन वहां पे मार्क नहीं किया। और एक्यूरेसी जानने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे टेस्ट पेपर्स लगाते हो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और आपको एक अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट पता चल जाता है कि इतने क्वेश्चंस में मैं मैक्सिमम अपने मार्क्स टच कर रहा हूँ। वैसे 68 का कितना था? 67 में गया था 113 और 68 में आ गया था 91। 113 से 91 आ गया था। हाँ, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ था, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज। तो फिर तो यार मतलब वो अभी लड़के पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी कट ऑफ मतलब इसका हाँ नेगेटिव मार्किंग पकड़ नहीं पा रहे हैं लड़के, है ना। तो अभी फिर से भाई एडवांटेज है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि सीडीपी वगैरह की सीट्स एक्स्ट्रा जुड़ी हैं,
हाँ, मतलब तो सारे को कॉमन ही कॉमन तो प्रीलिम्स तो कॉमन हो गया ना, मतलब जो पीटी का पेपर कॉमन होगा और मेंस अलग अलग ठीक है। तो नहीं, फिर तो अभी लड़के पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे यूपी वगैरह में भी उसने नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया था, तो आराम से जा रहा है, उसका 120 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है ना। हाँ, धीरे धीरे लोग उसको पकड़ पा रहे हैं कि ना क्या होता था पहले, इसके कट ऑफ के उसके नेगेटिव के डर से लोग 130 पे छोड़ के आ गए या 135 पे छोड़ के आ गए, है ना। तो वो दैट इज स्टूपिड। अगर 10 सवाल तो ऐसे होते हैं जो नहीं लगते, हवा नहीं लगता। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो तब भी आपसे 10-12 सवाल नहीं लगेंगे, उनको सेफली इग्नोर करें। बाकी अपने 90-100 सवाल आपसे लग जाएंगे, अगले 30-35 पे रिस्क लें। दैट शुड बी मतलब ठीक है सर। अंत में सर मतलब कि 68वीं मेंस कैंडिडेट के लिए भी और उनके लिए भी जो बार बार कम क्रमांक से छूट जा रहे हैं, अंतिम पायदान पर नहीं पहुंच पा रहे सफलता के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझको ही लगे थे 6-7 साल भाई क्लियर करना है, उसमें लगे रहना है और क्या, सिलेक्ट हो जाते हैं लोग, मेहनत करते रहना है। मुझे लगे थे, मैं 29 का था मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग जब मैं 22 साल का था तब से शुरू किया था मैंने। इट टुक मी 7 लॉन्ग इयर्स, ठीक है। तो वो लगता है, मेहनत लगता है, नहीं हाँ हिम्मत नहीं हारना। कई लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल पहले ही आए, वो है बढ़िया है, उनको भगवान ने एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया हुआ है। लेकिन हमको भगवान ने मेहनत करने का तो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है ना, तो हम लोग मेहनत करेंगे, उनके बराबर अपना मानसिक स्तर करेंगे और फिर पास होंगे। मैम लास्ट वर्ड सारे स्टूडेंट के लिए। ऑल द बेस्ट एंड पेशेंस रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। एग्जाम वाले दिन पैनिक मत करिए, जो आपने पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करिए, और कुछ नया है तो उससे घबराना नहीं है, कुछ अनयूजुअल है तो वो सबके लिए है, तो उससे डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड डू इट। मैडम 108 अच्छा, 108 90% मार्क है, आप समझ सकते हैं। मेरा 101 था, मैडम उसमें मेरे से बहुत आगे है। मतलब 120 जो अभी आप लोग का इंटरव्यू का पैटर्न है, जो सर 7वीं में कर 7वीं में, उनमें सर का 101 और मैडम का 108, तो आप समझ सकते हैं। मतलब जो टॉप ड्रीम लेवल के स्टूडेंट है उनसे आप बात करें, उनके एडवाइस को आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से सर और मैडम ने जितना भी चीज बताया उनको फॉलो कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। एंड होपफुली जब इन लोग हम लोग से कुछ सीख के इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बार फिर से बात करेंगे। अभी सर 7वीं मेंस का इंटरव्यू होने वाला है, तो निश्चित रूप से समय मिला और हम लोग साथ रहे, तो निश्चित रूप से मैडम का एक सेशन आप लोगों के लिए लाया जाएगा, अलग से इंटरव्यू स्पेशल, तो आप लोग बने रहें। थैंक यू वेरी मच सर, इतने बेस्ट समय से, और मैडम आपको भी जुड़ने के लिए और छात्रों को मोटिवेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉन न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।